नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफ़े के एक दिन एक किताब कार्यक्रम में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं और आज मैं अरब विद्रोह संघर्षों के एक दशक इस पुस्तक के साथ उपस्थित हूं। यह पुस्तक मिरियम औरग और हमजा हामोचेन द्वारा संपादित पुस्तक का अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद है। अर्जुन प्रसाद सिंह ने यह अनुवाद किया है। मिरियम औरग और हमजा हामोचेन ने यह पुस्तक अंग्रेजी में द अरब अपराइजिंग्स अ डिकेड ऑफ स्ट्रगल्स के नाम से लिखी थी। इस पुस्तक में कुल 11 निबंध। ये 11 निबंध अरब देशों के जो आंतरिक विद्रोह हैं, जिसको आंतरिक विद्रोह से ज़्यादा हम यह कह सकते हैं कि जो मानवता का स्वर है, जो मनुष्यता का स्वर है, या जो स्वर यह कह सकता है कि हम हैं, जो अपने अधिकारों की बात करता है, जो मनुष्य के गरिमा की बात करता है, जो किसी भी तरह के शोषण का विरोध करता है, उसकी बात करती है। जो जन विद्रोह वहाँ हुए, जो जन आंदोलन वहाँ हुए, जो जागरूकता के अभियान वहाँ चले, जिसको अरब विद्रोह का नाम दिया गया है, उसमें ट्यूनीशिया, मोरक्को, मिस्र, सीरिया, लेबनान, सूडान और अल्जीरिया जैसे देश शामिल हैं। उत्तर पूर्व, मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका के कई देशों में जो जन आंदोलन हुए, उसके पीछे एक आश्चर्यजनक बात यह है कि जो खाड़ी देशों के सक्षम देश हैं, उन्होंने भी वहाँ के असंतोष को, वहाँ के विद्रोह को या वहाँ के शोषण को बढ़ावा देने की कोशिश की। यानी संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिकी साम्राज्यवाद के सैनिकों ने अपने सैन्य बल का, वित्तीय और स्थानीय प्रभावों का इस्तेमाल करते हुए इन देशों में न केवल अराजकता का वातावरण या शोषण का वातावरण, दोनों को प्रश्रय देने की कोशिश की। साम्राज्यवाद, यथास्थितिवाद, जो इस तरह के मूल्य हैं, उनको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि कोई भी ऐसा कानून जो मनुष्य की गरिमा का विरोध कर रहा हो, उसके विरोध में ये सब जन आंदोलन हुए। इन जन आंदोलनों को मिरियम औरग और हमजा हामोचेन ने अपनी भूमिका में लिखा है कि पीछे देखना, आगे की सोचना, एक क्रांतिकारी विरासत को प्राप्त करना है। जून 2010 में अलेक्जेंड्रिया यानी कि मिस्र में एक युवक जिसका नाम था खालिद मोहम्मद सईद, उसकी पुलिस द्वारा हत्या कर दी गई और उसके विरुद्ध जिस तरह का जन विरोध हुआ, उस जन विरोध के बाद का जो एक दशक है वह किस तरह से बीता, पश्चिमी सहारा की क्या स्थिति थी, मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका की क्या स्थिति थी, और इस विद्रोह से किस तरह से अरब स्प्रिंग जिसको नाम दिया गया, उसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा और ब्लैक लाइव्स मैटर जैसे आंदोलनों से उसको जोड़ा गया। सामान्य तौर पर यह माना जाता है कि ये जो मुस्लिम हैं वह पूरी दुनिया के लिए खतरा है, या मुस्लिम इस्लाम को जो मानने वाले लोग हैं वह दुनिया के लिए खतरा है। लेकिन अरब का विद्रोह किसी गैर मुस्लिम के खिलाफ तो नहीं था। अरब में जो लोग शासन कर रहे हैं वो तो गैर मुस्लिम नहीं थे। फिर जो सजातीय इकाई है, उनके बीच किस तरह से विद्रोह होता रहा। अरब के लोग और मुसलमान लोकतंत्र के लायक नहीं हैं, ये जो बात है, आखिर ऐसा कौन सा मनुष्य है जिसे अपने जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं की अहमियत नहीं पता है, या उसे अपने जीवन में रोटी, कपड़ा और मकान नहीं चाहिए। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसे सम्मान नहीं चाहिए।
इस पुस्तक के कुल 11 निबंध 21वीं सदी के दूसरे दशक में जो क्रांतिकारी विद्रोह की लहरें देखी गई और ऐसी अविस्मरणीय ऐतिहासिक घटनाएं घटी जिन्होंने न केवल नस्लवादी रूढ़ियों को तोड़ा बल्कि क्षेत्र को लेके जो मिथक हैं उनको भी तोड़ने की कोशिश की और इस तरह की क्रांतिकारी स्थितियां पैदा की, उन पर यह पुस्तक नज़र डालती है। खास बात यह कि इस पुस्तक में जो 11 निबंध संकलित हुए हैं वे सभी बड़े बौद्धिकों द्वारा, शिक्षाविदों द्वारा, प्रोफेसरों द्वारा लिखे गए हैं। मैं उन सभी का उल्लेख करूँगा। मिरियम ओरग और हमजा हामोचेन की भूमिका जिसका मैंने अभी उल्लेख किया, उसके अलावा एडम हनीह का एक लेख है जिसका हिंदी अनुवाद है अधिनायकवाद, आर्थिक उदारीकरण और 2011 के विप्लव की जड़ें। घसेन बेन खलीफा ने लिखा है ट्यूनीशिया में क्रांति के 10 साल, असाधारणवाद की विशिष्टताएं एवं सीमाएं। मुस्तफा वसियौनी और ऐनी अलेक्जेंडर का लेख है मजदूरों का आंदोलन, मिस्र में क्रांति और प्रतिक्रांति। अली अमौजाई का लेख है मोरक्को में 20 फरवरी का आंदोलन, असफलता की जड़ें और भविष्य के सबक। राफीफ जैदाह लिखते हैं सऊदी यूएई हस्तक्षेप, हथियार, सहायता एवं प्रतिक्रांति। यासिर मुनीफ का लेख है सीरिया विद्रोह और रोटी की राजनीति। भुजाल अल नील लिखते हैं यह तब भी क्यों नहीं गिरा, यानी सूडान की क्रांति के क्या सबक हैं इस पर। जहरा अली का लेख है 2019 का इराकी विप्लव और महिलावादी परिकल्पना। हमजा हामोचेन का लेख है एक नई कृषि क्रांति और कालों की जिंदगी के मायने, एक सरल परिप्रेक्ष्य। और रीमा मजीद का लेख है 2019 में लेबनान एवं इराक, संकीर्णतावादी नव उदारवाद के खिलाफ क्रांतिकारी विप्लव। और आखिरी आलेख है लालेह खलील का उपरांत। इस पुस्तक की एक खास बात यह भी है कि इसमें आखिरी में लेखकों का परिचय है जो यह बताता है कि ये जितने भी लेखक हैं उसमें कोई मोरक्को का मानव विज्ञानी है, कोई उत्तरी अफ्रीका का कार्यक्रम समन्वयक है, कोई अरब और इस्लामिक अध्ययन का अध्येता है, कोई ट्यूनीशिया में पत्रकार है, कोई ब्रिटेन में ट्रेड यूनियन कार्यकर्ता है, कोई मिस्र में काम करता है, कोई मोरक्को में काम करता है, कोई लंदन के किंग्स कॉलेज में होते हुए भी युद्ध और मानवता और नस्लवाद पर अपनी नज़र रखता है, तो कोई जो है एमर्सन कॉलेज में इंस्टीट्यूट फॉर लिबरल आर्ट्स में समाजशास्त्र का प्रोफेसर है। इंजीनियरिंग, सामाजिक, अकादमिक और सार्वजनिक क्षेत्रों के ये लोग जो समाजशास्त्र से जुड़े हैं, दुनिया भर में, अमेरिका में भी रहते हैं, लंदन में भी रहते हैं, उनका जुड़ाव जो है वह अरब विद्रोह के बहाने मनुष्यता के स्वर को उभारने का है, जिसकी ज़रूरत हर व्यक्ति को है। जो भी व्यक्ति मनुष्य की स्वतंत्रता में, समानता और समता में विश्वास रखता है, वह निश्चित रूप से इन क्रांतिकारी आंदोलनों से वह समझने की कोशिश करेगा कि आखिर ऐसा क्या है कि एक ही धर्म में होते हुए, एक ही मजहब में होते हुए लोग भी एक दूसरे के खिलाफ न केवल युद्धरत हैं बल्कि समूचा का समूचा अरब का जो परिदृश्य है वह एक तरह से असहज है। वहाँ जीवन के जो मूल्य हैं वह सबसे कम है। नवारुण प्रकाशन ने इस पुस्तक को प्रकाशित किया है। इसका मूल्य 325 रुपये है। दस्तावेज श्रृंखला के तहत यह पुस्तक प्रकाशित की गई है। पृष्ठ संख्या है 208। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, इसके बारे में अपनी राय से हमें अवश्य अवगत कराते रहें। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ मैं आपके पास हर दिन पहुंचूं, ताकि आपको अपनी पसंद की पुस्तक चुनने में आसानी हो। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक कृति के साथ फिर मिलूंगा। देखते रहिए साहित्य तक। धन्यवाद।